कौन है? बोली भगवान कन्हैया द्वारकाधीश। पंडित जी बोले ए रुक्मणी, भगवान कन्हैया तो यहाँ कभी नहीं आए, तेने उनको कब देख लो? रुक्मणी बोली मैंने देखा है मगर देखा नहीं। क्या मतलब? मतलब ये मैंने सपने में भगवान श्याम सुंदर को देखा। पंडित जी बोले देखा देखी होती रही का कछु बात हो भाई? कौन लगी बात भाई? उन्हें हमसे जे कही कि पंडित जी को खत लिख के भेज दियो और मैं आ जाऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। पंडित जी तुम ऐसा करो, मेरा पत्र भगवान कन्हैया के पास ले जाओ। पंडित जी बोले हाँ, बोले सोई सांकर खोले। अरे इतनी दूर द्वारिका और मैं बूढ़ा ब्राह्मण कैसे चला जाऊंगा, रास्ते में ही मर जाऊंगा। बोली अगर नहीं जाओगे तो तुम्हारे सामने मैं पेट फाड़ के मर जाऊंगी। पंडित जी बोले रुक जाओ, मरे ना, चल पत्र लिख। आज भक्तों पत्र लिख रही है। हे मेरे दिल के देवता, हे मेरे आत्मा के स्वरूप, शेर की खुराक खाने के लिए ये गीदड़ आ गया, शिशुपाल आ गया है। मेरा भैया अपने साले के साथ शादी कर रहा है और मैं तुम्हारे सिवाय काऊ की दुल्हन नहीं बनूंगी। अगर तुम नहीं आए तो ये रुक्मिणी जिंदा नहीं रहेगी, मर जाएगी। आज भक्तों लिख रही है। अरे दीन नहितकारी श्याम, अरे कन्हैया तुम कहाँ पे देर लगाई रे। भैया करिया नाग बनो है शिशुपाल लो है बुलवाई रे। और बिना तुम्हारे मन मोहन दासी नहीं बच पाए रे कन्हैया। आज रुक्मिणी आंगन में तो अब रही है रुधन मचाई रे। आज भक्तों कह दिया अगर तिथ के अंदर नहीं आए तो ये दासी जिंदा नहीं बच पाएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज पत्र को लेकर के बूढ़े ब्राह्मण चलो नहीं जाए रहो। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठ गए, फिर चले। धूप पड़ रही है, चलो ना जाए रहो। ब्राह्मण देवता एक गीत गुनगुनाने लगे। ए श्याम सुंदर, ए श्याम, अरे मोए भीषम की लाड़ो ने भेजो है रे सुनो सामरिया। मोए भीषम की लाड़ो ने भेजो है
सुनो सामरिया। मोए भीषम की बिटिया ने भेजो है रे सुनो सामरिया। मोए भीषम की बिटिया ने भेजो है सुनो सामरिया। ए चलत चलत मेरी पैया पिरानी, चलत चलत मेरी पैया पिरानी। आई गो बुढ़ापो ढल गई जवानी, आई गो बुढ़ापो ढल गई जवानी। ए कन्हैया बूढ़ी है गैया मेरी जा कामरिया रे सुनो सामरिया। मोए भीषम की बिटिया ने भेजो है सामरिया। मोए भीषम की बिटिया ने भेजो है सुनो सामरिया। मोए भीषम की लाड़ो ने भेजो है सुनो सामरिया। ए सुंदर देख एक तरवर की छाया, सुंदर देखे कबरवर की छाया। विप्र नियासन वहीं पे लगाया, विप्र ने आसन वहीं पे लगाया। ए बतो सोई गो ओढ़ी की चादरिया रे सुनो सामरिया। मोए भीषम की लाड़ो ने जो है सुनो सामरिया। मोए भीषम की बिटिया ने भेजो है सुनो सामरिया। मोए भीषम की लाड़ो ने भेजो है सुनो सामरिया। मोए भीषम की लाड़ो ने भेजो है सुनो सामरिया। आज भक्तों बूढ़ा ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे आंसू लगा करके लेट गया और उसे नींद आ गई। भगवान ने देखा है कि मेरी रुक्मिणी का भेजा हुआ दूत और एक वृक्ष के नीचे सो रहा है, अपने दूत भेज करके अपने द्वारिका के पास में लेटा लिया। आज भक्तों जैसे ही ब्राह्मण की आंख खुली, पहरेदार के पास में पहुंचे और बोले भैया, ए भैया पहरेदार भैया, ये कौन सा नगर है? ये द्वारिका 6 है। पंडित जी चक्करम पड़ गए ले यहाँ तो द्वारिका 6। अरे भैया मो 6 की जरूरत ना है, मो तो एक द्वारिका की जरूरत है जहाँ भगवान कन्हैया रहते हैं। ये वो ही द्वारका 6 है जहाँ भगवान कन्हैया रहते 6। पंडित जी बोले ले यहाँ तो भगवान है। एक पहरेदार कहने लगा भैया 6 न को है क्योंकि गुजरात में 6 को 6 बोलते हैं। बोले भैया ये इस साइड का है, 6 न को है को। पहरेदार बोला ये वही द्वारिका है जहाँ भगवान कन्हैया रहते हैं। पंडित जी बोले तब तो छक्काड़ पहले फिर रहा हो हैं, भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले आगे जो दरबार लगा हुआ है उग्रसेन का, वहीं पर तुम्हें भगवान श्याम सुंदर मिलेंगे। बाकी पहचान का है भैया? जवाब दिया पहचान ये है, सामली सूरत है, मोहनी मूरत है, कमर में बंसी लगी होगी। आज ब्राह्मण देवता पहुंचे हैं, जो दरबार खचाखच भरा हुआ था, सभी ने खड़े होकर के ब्राह्मण का सम्मान किया। ब्राह्मण पूछने लगे भैया हमें ये बताओ तुम लोगों में कन्हैया कौन है? बोले सबसे पीछे जो बैठा है ना वही है। भगवान के पास में ब्राह्मण पहुंचे, जा करके भक्तों वो पत्र दिया है। पत्र भगवान ने पढ़ा, आंखों में से आंसू निकल आए। भगवान उग्रसेन के पास में आए, सारी बात बताई। उग्रसेन कहने लगे हे श्याम, अगर ऐसी बात है तो तुम रुक्मिणी जैसी लड़की को दुल्हन बना करके जा द्वारिका में लाओ। आज ब्राह्मण के पास में आकर के और भगवान कहने लगे हे ब्राह्मण देवता, अरे ब्राह्मण देवता जरा
सिंगार कराता हूँ। उस खलदानव से लड़ बिड़की ओ राधे, उस खलदानव से लड़ बिड़की रुक्मिणी प्यारी को लाता हूँ, रुक्मिणी प्यारी को लाता हूँ। आगे आगे श्री मनमोहन रथ को दौड़ाते आते ही पीछे से सेना लिए हुए बलदाऊ आते जाते हैं, बलदाऊ भैया आते हैं। आज भक्तों भगवान ब्राह्मण को बिठा कर आगे भाग रहे हैं। बलराम ने सुना है कि कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के गया है, सेना को लेकर के पीछे पीछे रथ को दौड़ाते हुए जा रहे हैं। आज ब्राह्मण को पश्चिम साइड जो खाली थी उस मंदिर के पास में रथ को रोक दिया और भगवान कहने लगे जाओ रुक्मिणी से कह देना जब मंदिर में पूजा करने के लिए आ जाए वो किसी को बता करके ना आए, पूजा के बहाने भेज दो। आज भक्तों पंडित जी वहां से चले, इतने रुक्मिणी को कल ना पड़े। रुक्मिणी कब छत पे चढ़ जाए, कब फिर आंगन में उतर आए, कब फिर छत पे चढ़ जाए। जितने आज भक्तों तब तक पंडित जी पहुंच गए। सोई रुक्मिणी बोली पंडित जी आए गए? पंडित जी बोले हाँ आ गए। कौन कौन आए? पंडित जी बोले कौन कौन आए? एक रथ में 2 घोड़ा और खुद रथ को आके रोबा के पूरे शरीर की 250 ग्राम सौदा बनाए पत्रो पत्रो है। मैंने तो जी जानी जन कितना सुंदर होए वो कन्हैया है। अरे बा काले कलूटे पे मर बैठी मोड़ी है। रुक्मिणी बोली पंडित जी मेरे श्याम काले जरूर हैं मगर बड़े ही दिल वाले हैं। अब हमें भोजन करा। रुक्मिणी बोली भोजन नहीं। क्यों? जवाब दिया मेरे श्याम कहाँ हैं? जवाब दिया मंदिर पे खड़े हैं, पूजा के बहाने जाना, किसी से कह कर मत जाना। बोली पंडित जी अगर मैं आपको भोजन कराऊंगी अरे भोजन तुम्हें कराए कि पंडित देर बहुत जावेगी। श्याम की सवारी है बा मंदिर से रम जाइए रे। जब हम द्वारिका जाए कि पंडित सासुलिया के घर आइए रे। और आंगन में तो बैठ के पंडिता जी भर भोजन खाइयो रे।
आज भक्तों इधर में रुक्मिणी पंडित जी को वहां से विदा करती हैं। इधर पूजन करने हेतु थाल सजाया, चौमुखी दीपक जलाया, हल्दी रख ली, चावल रख ले, बतासे रख ले। संग की सहेलियों को साथ में लेकर के आज रुक्मिणी पूजन करने के लिए चली। और जैसे ही चली तब तक रुकम आ गया, कहने लगा लड़की कहाँ जा रही है? रुक्मिणी बोली भैया पूजा करने। हकला क्यों रही है? 1500 नौजवान तैयार हो जाओ, मेरी बहन रुक्मिणी को मंदिर में पूजा करा के लाओ। 1500 नौजवान तैयार हो गए। संघ की सहेलियां साथ में हैं। दोनों तरफ से जवान जा रहे हैं। सहेलियां हैं, रुक्मिणी हैं, लेकिन रुक्मिणी बोल ना रही। रुक्मिणी सोचने लगी जे और जाए रही संग ऐसा न होए कि कहूँ मंदिर पे ऊधम करने लगे। भगवान अकेले ही तो हैं। रुक्मिणी तो जाके ले चुप होती। एक बोली ओरी बहना देखे तो सही, ब्याह सब बनने के भाई, लेकिन जब रुक्मिणी जैसा गोनो काऊ को ना है रो। देख लो कितने घमंड के मारे चटकी जा रही, काऊ से बातें नहीं करते। दूसरी बोली हाँ ब्याह सबके भय बहना, पर जाके सो ब्याह काऊ को नहीं बहु देखी तो ले। हम बार बार बोलती हैं, बोलती हूँ ना। आज धीरे धीरे रुक्मिणी मंदिर में पहुंची हैं। अलोपा भवानी की पूजा की है। इधर भगवान ने 3 खेत का चक्कर लगा करके रथ को मंदिर के सामने खड़ा कर दिया। अब रुक्मिणी सोचने लगी कहूँ ऐसा न होए कि मेरे धोखे भगवान कन्हैया का और धल्ले जाए, मैं संग की सहेली को न धल्ले जाए। तो रुक्मिणी बोली ओरी बहना ये फौजें किसकी हैं? बोली ये दंत बक्र की। और ये फौजें ये शिशुपाल की। ये फौजें ये दुर्योधन की। और जो भगवान ने हाथ में कंगन देखो तो समझ गए कि जय रुक्मिणी है। भगवान के पास में आ गई और कहने लगी तुम्हारा क्या नाम है? भगवान कहने लगे मेरे तो हजारों नाम है। एक बोली बनाए सिर्री है। पूरी बहना देख तो सही, बनाए सिर्री है। जिज्जी ने जी पूछी तुम्हारा क्या नाम है? कह रहे हो कि हमारे तो हजारों नाम है। रुक्मिणी बोली तुम कहाँ रहते हो? भगवान कहने लगे हर जगह। एक बोली बहना सही कह रही, बनाए सिर्री है। रुक्मिणी ने जी पूछी तुम कहाँ रहते हो? जो कह रहे हो हर जगह। रुक्मिणी बोली तुम्हारे कमर में क्या है? भगवान बोले बंसी। अच्छा बजा दोगे? बोले नहीं। हमने बजाई बसुरिया, चारों तरफ दुश्मन ठाणे तो तोड़ डालेंगे पसुरिया। अच्छा जब बंसी को मोह दिखावे के लिए दे दो। भगवान बोले ना जब बंसी को नहीं दूंगा। क्यों? जवाब दिया है कुबेर के घड़ा में को पेड़ जमो, मैंने बंसी के नाम कटाई धरी है। शेष ने काटी महेश ने पेड़ी, ब्रह्मा ने सनकादि करी है। विष्णु ने जम छेद करे, अनिल चैतन्य ने देखी धरी है। और सो मांग रही देखन को मेरी अरबनु खरबनु की बसुरी है। इतनी कीमती? बोले हाँ। बोले मैं तुम्हें बंसी देख करके और लौटा दूंगी। भगवान बोले दे दियो, दे दियो। बोली हाँ। भगवान ने हाथ आगे बढ़ाओ, बंसी हाथ में लेकर के हाथ आगे बढ़ाया। रुक्मिणी ने हाथ किया बंसी लेने के लिए। भगवान ने बंसी कमर में दबाई। रुक्मिणी को हाथ पकड़ो, जत्तर रथ में बैठाए लाई। भक्तों भगवान के दांत इतने चमकीले थे।
भगवान ने मारो झपका तो भैया रथ 3 खेत तक तो निकल गो इतने में। 3 खेत रथ निकल गया रुक्मिणी को लेकर के। इधर जा करके वो लड़कियां जो थी आंगन में जाके गिरी और बोली बहना गजब है गयो। वो कारो कारो तो रुक्मिणी को ले गयो। रुक्म कहने लगा क्या हुआ? जवाब दिया भैया वो करिया करिया तो आज बहना को ले गो, रुक्मिणी को ले गो। एकदम से श्री सुखदेव कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, रुक्म आवाज लगाने लगाए मेहमानों भूपालो दौड़ो, कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के जा रहा है। और जैसे ही आवाज दी तो सबसे पहले भक्तों जरासंध भगवान के सामने पहुंच गया है और कहने लगा है बोल 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 कैसे तो बोले, ए कन्हैया खड़े हो जाओ। भगवान कहने लगे आइए मगध के राजा जरासंध, आपका स्वागत है। जवाब दिए स्वागत किस बात का है? जान न पहचान, हम तुम्हारे मेहमान। अरे मैं तो ये समझता था कि तुम ब्रज में दही और दूध की चोरी किया करते थे, माखन की चोरी करते थे, लेकिन लड़कियां चुराने का धंधा ये तुमने शुरू कर दिया। भगवान कहने लगे जरासंध तुम्हें पता नहीं है कि रिश्तेदारों से कैसे बात की जाती है। बोले रिश्तेदार? काहे का रिश्तेदार? लड़की को लेकर के जा रहा और रिश्तेदार हैं? आज मेरा तेरा युद्ध होगा, आज बिना युद्ध के नहीं जाने दूंगा। आज मेरे प्यारे भक्तों भगवान कहने लगे हमसे युद्ध करोगे? बोले हाँ। भगवान बोले अरे हिम्मत ये तो बड़ी की आजा, हम रुक्मिणी को लेकर जाते हैं। हमसे लड़ना हो तो लड़ ले, पीछे मेरे भैया आते हैं। भगवान कहने लगे तुम हमसे युद्ध करोगे? बोले हाँ। अरे इतनी कही के श्याम रथ झट झट की रथ की डोर, ए मारू मारू सी पड़ गई, बोली उठी चहोर। आज भक्तों दोनों तरफ से इधर जरासंध की सेना आ गई, इधर बलराम भी आ गए। आज दोनों के बीच में युद्ध हो गया। ऐसा ही नहीं, वो मार मार वो अंधकार और बुरी तरह से धर मारी है। लाखों से ना संहार दई। किसने? इधर पांडवों ने सुना है कि भगवान की बारात भी आई है, सोई 5 पांडवा भगवान की बारात में शामिल है गए, डबल नाश्ता लेवे के लिए। लाखों से ना संहार दई, भीम ने गदा फटकारी है। जाओ रखुना हरू पिल गो है तो काई सी फटी नजर आई।
फटी नजर आई। ऐसा ही नहीं भैया, कट कट के लाशें गिरने लगी, तज दए प्राण रणधीरों ने, सारी सेना संहार दई अर्जुन के तूफानी तीरों ने।